एक बार एक संत ने एक युवक को बांस की टोकरी में पानी भरने का काम दिया। युवक ने टोकरी में पानी भरने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, पर टोकरी साफ हो गई। तब संत ने समझाया कि जैसे टोकरी में पानी भरने से टोकरी साफ होती है, वैसे ही सत्संग से मन की गंदगी दूर हो जाती है। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, नारायण नारायण, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ, वहां इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी है। वो सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा। नारद जी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें कर सत्संग की महिमा पूछी। सवाल सुनकर गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौटे और भगवान को ये पूरा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने कहा, इस बार तुम नगर के धनवान के घर जाओ, वहां पिंजरे में एक तोता दिखेगा, उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़े ही देर में तोते की आंखें बंद हो गई और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे और बोले, नारायण नारायण भगवान ये क्या लीला है। भगवान हंसते हुए बोले, ये भी तुमको समझ आ जाएगा। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात शिशु से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर कांपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे। इस बार अगर उस नवजात राजपुत्र की मृत्यु हुई तो राजा मुझे बख्शेंगे नहीं। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। तब नारद जी राजमहल आए। वहां उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तरतर होते हुए मन ही मन श्रीहरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो वो नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके ही संगत के क्षण मात्र से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हुआ और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की योनि से भी मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को मैंने प्राप्त किया। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं अपितु राजपुत्र भी बन गया। ये सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। बालक ने बोला, हे ऋषिवर, आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, ये सत्य वचन है, सत्संग की बड़ी महिमा है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सत्संग अत्यावश्यक है। सत्संग के लिए किसी उम्र की सीमा नहीं होती और मैं तो ये कहूंगी कि हमारी संस्कृति के अनुसार बचपन से ही बच्चों को सत्संग की वो रुचि पता होनी चाहिए, जो बच्चों को सुसंस्कार और संस्कृति से जुड़ा रखेगी।